लोकतंत्र को लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। यदि सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। सड़कें खामोश होने का मतलब है अन्याय के खिलाफ कोई आवाज न उठना। जिंदा कौमें जो होती है ना दोस्तों, हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है। उत्तराखंड ऐसी ही जिंदा कौमों का राज्य है। यह राज्य भी संघर्ष से ही लिया गया है। इस धरती पर कई आंदोलन हुए, खासकर जनता के मुद्दों को लेकर और पर्यावरण को लेकर। देहरादून में एक बार फिर एक आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन है खलंगा के जंगल बचाने का। इस जंगल को तबाह करने की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। खास बात यह है कि जब भी आंदोलनकारी खलंगा पहुंचते हैं तो हर हर महादेव और जय श्री राम का नारा लगाते 25-30 लोगों का एक टोला वहां पहुंच जाता है, जो लगातार आंदोलनकारियों को उकसाने का प्रयास करता है। चलिए हम सीधे खलंगा चलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। देहरादून के पास खलंगा का जंगल संकट में है। यहाँ एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए कम से कम 2000 पेड़ों को काटने की योजना है और यहाँ तमाम लोग, देहरादून के लोग, यहाँ के पर्यावरणविद, यहाँ के छात्र, यहाँ के युवा इसका विरोध कर रहे हैं। आज एक बार फिर ये लोग विरोध करने के लिए यहाँ आए हैं। चलिए हम सभा पे चलते हैं और सुनते हैं विरोध करने वाले लोग क्या कह रहे हैं। देहरादून में ननूर खेड़ा आकर हम खलंगा की पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं। साल के खूबसूरत जंगलों से होता हुआ यह रास्ता हमें खलंगा के किले तक पहुंचाता है। खलंगा और खलंगा का किला देहरादून के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह जगह अंग्रेजों और गोरखा सेना के बीच हुए युद्ध का स्मारक है। वर्ष 1804 की बात है। पूरे उत्तराखंड पर गोरखों का शासन था। अंग्रेजों ने गोरखों से इसे हासिल करने के लिए कई जगहों पर उनसे लड़ाइयां लड़ी। निर्णायक लड़ाई खलंगा में लड़ी गई। गोरखा सेनापति बलभद्र बहादुरी से लड़ा लेकिन हार गया। इसी के साथ पूरा उत्तराखंड अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। सिंगोली संधि के तहत अंग्रेजों ने गंगा के पूर्व की तरफ वाला हिस्सा गढ़वाल राज परिवार को सौंप दिया। फिलहाल हम इतिहास के नहीं, खलंगा के जंगल बचाने के आंदोलन की बात करेंगे। यहाँ बड़ी संख्या में युवा नजर आ रहे हैं, छात्र हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग हैं। इस जगह जहां ये सभा हो रही है, खलंगा युद्ध स्मारक से कुछ नीचे है। यहाँ एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर के बाहर ही ये लोग जमा हैं और बातचीत का सिलसिला चल रहा है। अभी बातचीत शुरू भी नहीं हुई थी कि जय श्री राम, हर हर महादेव और भारत माता की जय के नारे लगाते 25-30 लोगों का एक टोला यहाँ पहुंच जाता है। जहां आंदोलनकारी सभा कर रहे हैं वहीं बैठकर ये लोग कीर्तन भजन करने लगते हैं। इनमें कुछ लोग आंदोलन कर रहे युवाओं के बीच आकर उनकी बातचीत में बिना वजह हस्तक्षेप करने लगते हैं। दरअसल उनका इरादा साफ है कि वे माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इरादा यह लगता है कि झगड़े और मारपीट की नौबत आ जाए ताकि अगली बार से जंगल बचाने वालों को यहां आने पर रोक लगाई जा सके। आंदोलन में शामिल युवा समझदार हैं। वे इस टोले से उलझने के बजाय वहां से चले जाते हैं और दूसरी जगह पर अपनी मीटिंग करते हैं। हमें प्यारी स्वभाषा है, हमें प्यारी वो प्यारा देश है अपना। साल के घने जंगलों के बीच खलंगा स्मारक से करीब 1 किलोमीटर नीचे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की योजना तैयार की गई है। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए पेड़ काटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आधिकारिक रूप से 2000 पेड़ काटने की बात कही गई है। इन पेड़ों को चिन्हित भी कर दिया गया है निशान लगाकर। हालांकि आंदोलनकारियों का मानना है कि 2000 पेड़ तो फाइलों पर कटेंगे। मौके पर यह संख्या 9000 से ज्यादा हो सकती है, इसका पूरा संदेह है। हाल के वर्षों में देहरादून के चारों तरफ कई जंगल काटे गए हैं और तीव्र विरोध के बावजूद काटे गए हैं विकास के नाम पर। दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे के लिए आशा रोड़ी में साल के हजारों पेड़ काटे गए। सहस्त्रधारा रोड चौड़ी करने के नाम पर फिर से हजारों पेड़ काटे गए। एयरपोर्ट एक्सटेंशन के लिए पूरा का पूरा थानों का जंगल काटने की योजना है। विधानसभा भवन बनाने के लिए रायपुर के आसपास का जंगल
काटने की बात हो रही है। यदि ऐसा हुआ तो देहरादून को जलवायु और गर्मी के मामले में दिल्ली बनने से कोई नहीं रोक सकता। एथलीट और पर्वतारोही ज्योत्सना रावत यही बताने का प्रयास कर रही हैं। क्योंकि यही वो खलंगा है जिसकी वजह से आज मैं अपने आप को एक रनर, एक एथलीट, एक एडवेंचर स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट कह सकती हूँ। अगर खलंगा नहीं होता तो शायद मैं लद्दाख में कभी भाग नहीं पाती, बिकॉज इसी की चढ़ाई ने, इसी के वातावरण ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था कि मैं लद्दाख में जाके दौड़ सकती हूँ। और बाकी जो जनरल रीज़न है वो यही रहेगा कि अभी हमारे पूरी जो धरती है वो क्लाइमेट चेंज से गुजर रही है। पूरी धरती उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख रही है। हर जगह तबाही किसी ना किसी अलग फॉर्म में आ ही रही है। और इंडिया में खासकर जो उत्तराखंड है, जो एक नेचुरली बहुत ही ज़्यादा प्रोन जगह है नेचुरल कलामिटीज़ को लेके। हम हिमालयाज़ के बहुत ज़्यादा पास में रहते हैं, जो सबसे ज़्यादा यंग माउंटेन्स हैं जहाँ पर चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर कुछ भी, जैसे अगर पेड़ कम होंगे, पेड़ कटेंगे और तापमान और बढ़ेगा तो बहुत सारे इश्यूज आएंगे। और विजय भट्ट पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और तमाम आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। उनका कहना है कि देहरादून का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। देहरादून की विशेषताएं बहुत है, सारी आ गई हैं। एक विशेषता है कि पानी के नाम पर देहरादून के अंदर नाला पानी, जड़ी पानी, कड़वा पानी, खट्टा पानी, पानी ही पानी, पानी के नाम पर और फलों के नाम पर यहाँ के नाम है। देहरादून के जो गांव है, जामुन वाला, नींबू वाला, अनार वाला, कुम वाला, कुआं वाला, कुएं जो। सिटीजन फॉर ग्रीन दून देहरादून ने पेड़ काटे जाने के खिलाफ लगातार आंदोलन किए हैं। इस संस्था के हिमांशु अरोड़ा ने कहा कि विकास के नाम पर जंगलों को काटने नहीं दिया जाएगा। भारत ज्ञान विज्ञान समिति के इंद्रेश नौटियाल ने कहा कि किस तरह देहरादून के इकोसिस्टम के साथ विकास के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है। वो नदियां जो वहाँ पर जो पत्थर निकाला जाता था, वो पत्थर पानी को सोखते थे और जिससे ये नदियां रिचार्ज होती थी, नदियां बहती थी। उस जमाने में हिंदुस्तान के बीच में ट्रेड यूनियन नेता जगमोहन मेहंदी रत्ता कहते हैं कि देहरादून के चारों तरफ के जंगलों को काटकर यहाँ की स्वास्थ्यवर्धक जलवायु को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। उनका कहना था कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर हुई बैठक में अधिकारी जबरन अपनी बात थोपने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अधिकारियों की बात मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। मैंने कहा पानी मुझको भी चाहिए, मेरे मोहल्ले में भी 1 घंटे पानी आता है, लेकिन पेड़ों की कॉस्ट पे हमें पानी नहीं चाहिए। आपने देहरादून को बहुत बर्बाद कर दिया। आपने अपने महल खड़े कर लिए। केवल प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट बनता है साथियों, मेरे कई साथी जानते होंगे, उस प्रोजेक्ट में सबसे पहले मंत्री जी के लिफाफा पहुंचता है, उसके बाद चीफ इंजीनियर की बात पहुंचता है, फिर सुप्रिंटेंडेंट, तमाम नीचे लोगों के उसकी लकड़ी के। डीएवी कॉलेज छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष सोनाली नेगी का कहना था कि देहरादून साल दर साल गर्म होता जा रहा है। एक दिन पहले ही देहरादून का मैक्सिमम टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह देहरादून में जंगल काटे जाने का ही नतीजा है। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से जिन संगठनों ने हिस्सा लिया उनमें सिटीजन फॉर ग्रीन दून, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, SFI, उत्तराखंड इंसानियत मंच, प्राउड पहाड़ी सोसाइटी, CFGD, DPPC, नेचर्स बडी आदि संगठन मौजूद थे। तय किया गया कि जब तक सरकार खलंगा के जंगलों को न काटने का अंतिम रूप से फैसला नहीं ले लेती, तब तक हर रविवार की सुबह ज्यादा से ज्यादा लोग खलंगा पहुंचेंगे और विरोध दर्ज करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो लाइक कमेंट के साथ शेयर भी अवश्य करें। यदि आप समर्थ हैं तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में मैंने बार कोड भी लगाया है और आप डिस्क्रिप्शन में जाकर बैंक डिटेल भी देख सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। बात बोलेगी .com भी जरूर देखें।
जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।